Hello dear students, I welcome you all in Sri Ram Academy, and today we are going to start our new chapter, which is Words, lesson 13. So before starting the lesson, I would like to say that I hope that you all are taking care of your health and you all are taking care of cleanliness around you. So दिस इज़ अ चैप्टर. ये एक जो लेसन है ये एक स्टोरी टाइप का है, इसको हम लोग कह सकते हैं, डायलॉग्स हैं इसमें, तो प्ले. तो लेट्स स्टार्ट द लेसन. One evening, Ravi went to see David. David asked, "Where is Anand? Isn't he coming?" तो एक बार क्या हुआ कि रवि जो है वो डेविड को देखने के लिए जाता है और डेविड पूछता है आनंद कहाँ है, क्या वो आ रहा है. रवि, I have not seen him. He may come in a minute, but if he is with his father, he may not come at all. तो रवि जवाब देता है कि हाँ शायद वो 1 मिनट में आ जाएगा, मगर अगर वो अपने फादर के साथ में होगा तो वो नहीं आएगा. तो डेविड कहते हैं देयर ही कम्स, और अचानक डेविड कहता है कि हाँ वो आ गया. रवि सॉ आनंद some way away and greeted him, but Anand did not answer. He looked very cross. What was it possible that he was very angry with himself? तो डेविड जो है वो उससे कहता है वो आ गया, और रवि ने आनंद को देखा, लेकिन उनको और उसको ग्रीट करने की, मतलब उसको हेलो हाय बोलने की कोशिश की, मगर आनंद ने आंसर नहीं दिया और वो थोड़ा ऑफ सा दिख रहा था. तो वॉज इट पॉसिबल दैट ही वॉज एंग्री विद हिमसेल्फ? तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि वो नाराज़ हो खुद से? हेलो आनंद, हाउ आर यू, ये डेविड पूछता है. तो आनंद कहता है फाइन थैंक यू. आनंद जवाब देता है फाइन आई एम थैंक यू. रवि, बट यू डोंट लुक लाइक इट, व्हाट डू यू लुक सो क्रॉस टुडे? तो रवि कहता है कि लेकिन तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो, तुम आज इतने परेशान क्यों हो? आनंद, क्रॉस ओ दीज वर्ड्स. तो आनंद कहता है कि क्रॉस दिख रहा हूँ, मैं थोड़ा परेशान दिख रहा हूँ, क्रॉस दिख रहा हूँ, ऑफ ये वर्ड्स. देन वो पूछता है कि आज तो मगर तुम बहुत ही ज़्यादा क्रॉस दिख रहे हो, मतलब थोड़ा तुम उदास दिख रहे हो, क्या तुम खुद से नाराज़ हो, कोई बात हो गई है? तो वो जवाब देता है डोंट बी फनी आनंद, इट इज़ पाइटी योर क्रॉस ओ दीज वर्ड्स. सॉरी, आनंद कहता है क्रॉस ओ दीज वर्ड्स, है ना. तो वो जवाब देता है कि ओ दीज वर्ड्स मतलब ये शब्द ही हैं जिनके कारण मैं थोड़ा सा क्रॉस हूँ. तो डेविड कहता है डोंट बी फनी आनंद, इट इज़ पिटी यू आर एंग्री विद योर सेल्फ. डेविड, तुम ज़्यादा मजाक मत करो, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है. रवि, कम ऑन, व्हाट इज़ द मैटर विद यू टुडे? तो रवि कहता है कि क्या प्रॉब्लम है, बताओ मुझे. तो आनंद, इट इज़ ओनली दिस वर्ड्स, ये वो वर्ड्स हैं जो प्रॉब्लम है. रवि, वर्ड्स कैसे प्रॉब्लम हो गए? येस, डज वाटर बॉयल? और तभी आनंद पूछता है कि क्या वाटर, पानी उबलता है? तो वो कहता है कि हाँ. व्हाट अ क्वेश्चन, सर्टेनली इट डज. तो दोनों मजाक करते हुए कहते हैं कि ये अचानक से ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया कि पानी उबलता है या नहीं. तो वो जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल उबलता है. फिर वो पूछता है एट व्हाट टेम्परेचर. ठीक है, लेट्स हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट स्लाइड. एट व्हाट टेम्परेचर? तो वो जवाब देता है 100 डिग्री सेल्सियस. दैट्स राइट. सो व्हेन माय नेबर सेड अ मिनट अगो दैट हिज ब्लड वाज बॉइलिंग, आई आस्क्ड हिम एट व्हाट टेम्परेचर एंड ही वाज लाइक एंग्री विद मी एंड ऑलमोस्ट कर्स्ड मी. तो वो कहते हैं कि यही बात तो है, अभी कुछ टाइम पहले मेरे नेबर ने मुझे कहा मेरा ब्लड जो है वो बॉयल हो रहा है, माई ब्लड इज़ बॉइलिंग. तो आई सेड एट व्हाट टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर में? तो वो मुझसे नाराज़ हो गया और उसने मुझे चिल्ला दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा. इट इज़ पिटी यू डिड नॉट गेट हिम. डू यू मीन आई शुड हैव कॉट होल्ड ऑफ हिम एंड ब्रॉट हिम हेयर? तो आनंद कहता है कि तो डेविड जवाब देता है कि तुम ज़्यादा परेशान मत हो इस बात को लेकर के, टेंशन मत लो. आनंद कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे यहाँ पर पकड़ के ले आऊँ? रवि, दैट इज़ नॉट डेविड मीन्स. तो वो कह रहा है कि नहीं. ओके, डेविड ने कहा इट इज़ पिटी यू डिड नॉट गेट हिम. इसका मतलब हुआ कि वो छोटी सी बात है, ज़्यादा तुम चिंता मत लो. डिड नॉट गेट हिम, ज़्यादा तुम चिंता मत करो. तो जवाब आनंद कहता है कि क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं उसको यहाँ पे ले आऊँ? गेट हिम मतलब क्या मैं उसको यहाँ पे लेके आऊँ? डिड आई गेट हिम? तो रवि कहता है नहीं, ये उसका मतलब नहीं है. ही सेज दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड हिम. तो वो ये कहना चाहता है कि तुम उसे समझ नहीं रहे हो. तो ये मीनिंग है इसका. ओ दीज वर्ड्स, आनंद फिर से कहता है ओ दीज वर्ड्स दे मेड एनी थिंग. वाई आर यू एंग्री विद वर्ड्स? लुक, इट इज़ ट्रू वी क्रॉस अ रोड और वॉक अक्रॉस अ प्ले ग्राउंड, बट वॉट डज रवि मीन when he said that I look cross? Now I begin to understand your difficulty. Cross can mean two things. You can use it as a verb and also as an adjective.
एडजेक्टिव। तो अब वो कहता है कि वहीं पर अगर हम वर्ड क्रॉस की बात करें तो क्रॉस जो है वो क्या है, क्रॉस मतलब कि अगर हम रोड क्रॉस करते हैं या फिर हम कुछ, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हम रोड क्रॉस करते हैं या वॉक क्रॉस करते हैं, प्लेग्राउंड के आसपास से हम वॉक करके निकलते हैं तो उसको हम क्रॉस करना कहेंगे। वहीं पर अगर तुम लोगों ने कहा कि आई लुक क्रॉस तो उसका मीनिंग अलग होगा। तो ये वर्ड्स ही हैं जो अलग अलग जगह पे अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो वो बताता है कि एक और चीज़ है जो यहाँ पर है, वो चीज़ ये है कि क्रॉस के दो मीनिंग्स हैं। कौन कौन से मीनिंग हैं वो? यू कैन यूज़ इट एज अ वर्ब, उसको वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हो, एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हो, और एंग्री और कंप्लेनिंग जो है वो एज एन एडजेक्टिव इसका मीनिंग होगा। क्रॉस का मतलब होता है एंग्री और कंप्लेनिंग। तो एज एन एडजेक्टिव अगर हम बात करें तो एंग्री और कंप्लेनिंग उसका मीनिंग हो जाता है। इट कैन ऑल्सो बी अ नाउन। अब ये नाउन की तरह भी वर्क करता है। येस, हैव यू एवर बीन टू अ चर्च? आनंद, तो डेविड कहता है क्या तुम कभी चर्च गए हो? येस, आई हैव बीन टू अ चर्च एंड सीन अ क्रॉस एट द टॉप ऑफ इट। तो नाउन की तरह क्रॉस क्या काम करता है? देखिए, सबसे पहले एक जो क्रॉस हो गया नाउन की तरह, तो नाउन की तरह वो जो क्रॉस ऐसा बना होता है ना चर्च में, वो ये क्रॉस हो गया, गले में भी पहना जाता है, राइट। फिर उसके बाद दूसरा क्रॉस है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा नाराज़, मीन्स एंग्री। तो क्रॉस का मतलब एज अ एडजेक्टिव क्या हो गया? एंग्री। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं एज अ वर्ब। तो ये मान लीजिए ये रोड है और हम यहाँ से यहाँ अगर जाएंगे तो ये क्रॉस किया हमने, ठीक है। तो क्या हो गया, ये जो मीनिंग हो गया, ये क्रॉस करना, यहाँ से थोड़ा सा वॉक करके जाना, टू वॉक अक्रॉस फ्रॉम समवेयर टू समवेयर। तो ये चीज़ क्या हो गई, ये हो गई क्रॉस करना। तो हमने क्या देखा कि हर वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है, एज अ वर्ब अलग, एज अ नाउन अलग, और एज एन एडजेक्टिव अलग। येस, हैव यू ओके, नाउ आई हैव सीन पीपल वेयरिंग क्रॉसेस टू। तो ये वो कहता है कि मैंने गले में पहने हुए भी लोगों को क्रॉसेस देखे हैं कि वो गले में पहनते हैं। सो वी मे हेयर द वर्ड क्रॉस यूज्ड इन 3 डिफरेंट वेज। तो हमने ये समझा कि वर्ड क्रॉस जो है वो अलग अलग वेज में यूज़ हो रहा है। लुक एट द वर्ड नोवेल। अब वर्ड नोवेल को देखिए, यू मे हेयर इट यूज़ एज अ नाउन। नोवेल का जो यूज़ है, जो हम पढ़ते नहीं है नोवेल, वो है नोवेल का यूज़ जो है ग्रंथ कह सकते हैं उसको। तो नोवेल जो है वो हम पढ़ रहे हैं, और उपन्यास नोवेल को कहा जाता है मेनली, जो एक वर्ड है वो। तो यू मे सी हियर इट यूज एज अ नाउन। इसका यूज़ नाउन की तरह जो है वो कैसे हो रहा है? इट मीन्स अ बुक दैट टेल्स यू लॉन्ग स्टोरी, है ना, एक ऐसी बुक जिसमें बड़ी सी एक स्टोरी हो। इट कैन बी यूज एज एन एडजेक्टिव एंड देयर ही मीन्स न्यू एंड स्ट्रेंज। और हम इसको एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, जैसे हमने कहा आई एम रीडिंग नोवेल। तो आई एम रीडिंग नोवेल में नोवेल जो है वो एक बुक है जिसमें बहुत लंबी स्टोरी दी हुई है। और फिर मैं अगर कह दूँ ही इज़ नोवेल इन नेचर, तो हम कह सकते हैं कि वो अजीब है, स्ट्रेंज है स्वभाव में, और ही इज़ नोवेल टू मी, मतलब वो मेरे लिए नया है। तो ये 2 मीनिंग हो जाएंगी नोवेल की। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। It is not surprising that Ravi sometimes get novel ideas. Perhaps it was because he reads a lots of novels. तो वही एक use in a sentence है कि रवि को जो है वो बहुत सारे नोवेल्स, स्ट्रेंज आइडियाज़ आते हैं क्योंकि वो बहुत सारी नोवेल्स पढ़ता है। यू हैव वर्डेड योर सेंटेंसेस केयरफुली एंड गिवन गुड एग्जाम्पल्स ऑफ नोवेल. Through reading novels, he has very little to do with getting novel ideas. I agree with you. Reading novels is rewarding. Through novel ideas aren't always the reward. You have also worded your sentence carefully. You have used reward as a verb as well as a noun. He has cultivated the habit of reading without looking for any reward, and that is an interesting sentence. It is true that we cultivate the land. It is equally true that we cultivate good habits. तो यही चीज़ें हैं। एक दूसरा जो वर्ड इसने बताया वो कौन सा है? ऐसा ही हम रिवार्ड के साथ भी करते हैं, ठीक है। ये देखिए वर्डेड भी एक वर्ड है जो यूज़ हुआ है। फिर उसके बाद कल्टिवेटेड की बात करें तो हम हैबिट्स भी कल्टिवेट करते हैं। तो हैबिट्स हम कैसे कल्टिवेट करने का मतलब है इकट्ठा करना, हमारे अंदर बहुत सारी हैबिट्स को ले आना। तो हम हैबिट्स भी कल्टिवेट करते हैं, और वहीं पर हम एक चीज़ और जो कल्टिवेट करते हैं वो क्या है? लैंड कल्टिवेशन, है ना, कटाई। फिर परहैप्स नॉट, द कल्टिवेटर टेक्स अ लॉट ऑफ ट्रबल टू ग्रो प्लांट्स एंड टू रीप द क्रॉप। इन द सेम वे वी टेक लॉट ऑफ ट्रबल इन ऑर्डर टू फॉर्म अ गुड हैबिट्स। तो यही कल्टिवेटर का एक वो है कि कल्टिवेटर जो है वो
बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको होती हैं खेत की कटाई करने में, और कल्टिवेटर टेक्स अ लॉट ऑफ ट्रबल टू ग्रो प्लांट्स एंड टू रीप द क्रॉप। कल्टिवेटर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेलते हुए कटाई करता है, मतलब क्रॉप्स को काटता है, और वहीं पर लॉट ऑफ ट्रबल इन ऑर्डर टू फॉर्म गुड हैबिट्स, और वहीं पर जो है इन द सेम वे हम भी बहुत सारी परेशानियाँ हम भी बहुत सारी परेशानियाँ झेलते हैं अगर हमें अच्छी क्वालिटीज़ अपने अंदर चाहिए तो। I think I get you now, David, but you look at my neighbor's sentence. He says his blood boils. It is not clear what he means, and why should he start cursing me when I asked him at what temperature it boils? तो आनंद कहते हैं कि हाँ, मुझे समझ में आ गई हैं चीज़ें कि हम एक ही वर्ड का बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मगर मेरे नेबर जो है वो इतना क्यों गर्म हो गया जब मैंने उससे पूछा एट व्हाट टेम्परेचर, कि उसका अगर खून खौल रहा है तो किस टेम्परेचर में खौल रहा है। तो ही ओनली मेंट दैट ही वॉज एंग्री अबाउट समथिंग। तो डेविड उसको समझाता है कि ये एक फ्रेज़ है और इसका मतलब है वो चीज़ों को लेकर के एंग्री है, वो गुस्से में है, और इसका मतलब ये नहीं कि उसका असलियत में खून खौल रहा है। एंड वॉज इट जस्ट दैट यू वेंट एंड आस्क्ड हिम योर क्वेश्चन अबाउट द टेम्परेचर, और तुम अब उसके तुरंत बाद जाकर के उसे पूछ रहे हो कि अगर तुम्हारा खून खौल रहा है तो किस टेम्परेचर में, तो गुस्सा तो होगा ही। येस आई डिड, इट सीम्स वेरी फनी, ये बहुत फ़नी लग रहा है। योर ब्लड बॉयल्स बट आई कांट आस्क यू अबाउट द टेम्परेचर। Here is something still funnier. A beast and an animal mean much the same thing, but you can't call an animal a beast every time. Okay. तो यही चीज़ कहते हैं कि इसी ऐसे ही हम लोग नहीं पूछ सकते कि ब्लड बॉयल हो रहा है तो कौन से टेम्परेचर में हो रहा है, जब जैसे कि एनिमल का मीनिंग भी बीस्ट होता है। बीस्ट वर्ड जो है उसका मीनिंग एनिमल भी होता है और उसका मीनिंग क्या होता है, बीस्ट भी होता है। ठीक है, तो एनिमल जो है जानवर भी होगा और एक राक्षस भी होगा, ठीक है, निशाचर भी होगा, लेकिन हम किसी एनिमल को राक्षस नहीं बुला सकते, है ना। तो ये इसी तरीके के कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे साथ होते हैं, इनको हम होमोफोन्स भी बोलते हैं इन वर्ड्स को। ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर, ओके इट्स डन। Now this is the last slide, but the funniest thing is that though an ass is a donkey, you don't call a donkey an ass. तो अब जैसे कि हमें पता है कि एस का मीनिंग डंकी होता है, लेकिन डंकी को एस नहीं बुला सकते क्योंकि डंकी इज़ गधा एंड एस इज़ अ खच्चर, तो ये डिफरेंस दोनों में है। बट यू मे कॉल अ फूल वन, एस हम किसको बुला सकते हैं, कोई अगर बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ी कर रहा है, तो हम उससे कह सकते हैं डोंट बिहेव लाइक एन एस। तो यू में बट इट इज़ ऑलवेज सेफ नॉट टू कॉल इवन अ फूल एन एस, लेकिन फिर भी हमें फूल को भी एस नहीं बुलाना चाहिए, एस का मीनिंग होता है खच्चर। ठीक है, तो ये वर्ड्स थे कुछ जिसमें हम लोगों ने देखा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कुछ होमोफोन्स की, तो एक वर्ड मैं बता देती हूँ, जैसे हमने ले लिया टेल, ठीक है, TAIL, दोनों की प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सेम होगी लेकिन मीनिंग अलग होगा, TAIL और TALE। तो TAIL इज़ पूंछ, है ना, किसी भी जानवर की पूंछ, और टेल का मतलब हो जाता है स्टोरी। तो स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इनका मीनिंग अलग है। तो दिस वाज द चैप्टर ऑल अबाउट वर्ड्स, किस तरीके से वर्ड्स हमें अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर वो सेम वर्ड अलग मीनिंग पर यूज़ होता है। तो दिस वाज द क्लास, आई होप दैट यू एंजॉयड द सेशन एंड आई होप दैट you all are paying attention as per your examinations are going to be there for very soon. तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें और अपनी नोट्स बनाएं प्रॉपर, इसके बाद ग्लॉसरी लिखें और चीज़ें दिमाग में रखें, लर्न करें। बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम्स गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड।